जब आपने सीएम पद की शपथ ली, मैं आपके गांव गया था, तब आप गांव के लोग बता रहे थे कि किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, पंच से लेके सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री और उसके बाद सीएम तक का सफ़र किस तरह से आपने ये तय किया और कैसा महसूस करते हैं। आपने इस क्षेत्र को काफ़ी करीब से भी देखा है, कुछ रोड मैप तैयार आपने किया है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र से आप आते हैं तो आदिवासियों की उम्मीदें काफ़ी आपसे हैं। ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ करेंगे, आपने कुछ ऐसा रोड मैप तैयार किया है? देखिए, हम गांव के रहने वाले और हम 10 साल के थे तो पिताजी का निधन हो गया था। उनका साया हमारे सर से उठ गया था और हम कभी नहीं सोचे थे कि हम विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, केंद्र में राज्यमंत्री बनेंगे या कभी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनेंगे। हम तो सोचते थे कि खेतीबाड़ी करके अपने भाइयों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, माताजी और दादी माँ का ख्याल करेंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और जो भी पार्टी हमको दायित्व सौंपी उसको पूरी निष्ठा के साथ हम करते गए और ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर हमको पहुंचा दी है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में पहली बार एक आदिवासी बेटा को मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो आदिवासियों की अपेक्षा बढ़ी है। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो बस्तर और सरगुजा संभाग आदिवासी बाहुल्य है तो आदिवासियों का समुचित विकास हो। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासियों का चिंता करने वाली पार्टी है, काहे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। आज आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है और यहाँ छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री के रूप में है। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का चिंता करती है। छत्तीसगढ़ की सरकार भी आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ के आदिवासियों के विश्वास में पूरा खरा उतरने का प्रयास करेगी। आदिवासियों की बात चली है तो नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम 2 साल में नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। किस तरह से आपने सोचा है, क्या कुछ काम करने की ज़रूरत है और क्या कुछ प्रस्ताव आए हैं उनके तरफ से संधि को लेकर या नक्सलियों की ओर से कोई इस तरह की कोई पहल हुई है सरकार के साथ बातचीत की या सरकार उस दिशा में कोई प्रयास करेगी? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से नक्सलवाद के साथ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की भी सरकार है, केंद्र से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ पा रहे हैं। और अभी तक का मतलब एक दिन में 29 नक्सलियों को ख़त्म करना, इसमें 2 नक्सली 20-20 लाख के इनामी, 1 नक्सली 10 लाख का इनामी, बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन हम लोगों ने आत्मसमर्पण का भी ऑप्शन रखा है और सैकड़ों लोग छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास नीति है नक्सलियों के लिए उसमें विश्वास करके सैकड़ों नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और उनके साथ सरकार न्याय करेगी।